नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसकी क्या परिभाषाएँ हैं और उसका वर्तमान जीवन में किस प्रकार उसकी आवश्यकताएँ हैं, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में कि व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है और ये वर्तमान जीवन में या फिर जो मनोवैज्ञानिक जीवन है या फिर सामाजिक जो जीवन है उसमें क्यों महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत निर्देशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्यक्तिगत जो निर्देशन होता है, आखिर इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। जो व्यक्तिगत निर्देशन है इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और व्यक्तिगत निर्देशन का अर्थ क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसकी परिभाषाएं किन किन वैज्ञानिकों ने दी हैं, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है। व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में यदि आप जानेंगे कि क्या होता है, तो व्यक्ति का वर्तमान जीवन परिवेश में समस्याओं से अलग नहीं किया जा सकता। क्या? कि यदि जो व्यक्ति है, यदि उसका वर्तमान जीवन को देखा जाएगा, तो उससे जो समस्याएँ हैं, उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस प्रकार जीवन चलता रहता है, वैसे ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएँ आती रहती हैं। अतः उस पर जो जीवन भर की अनेक छोटी-छोटी साधारण से लेकर जटिल जो परेशानी, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसको? व्यक्ति को सामना करना पड़ता है अपने जीवन जीने के जो समय अवधि होती है, उस समय अवधि में। अब इसमें जो सभी समस्याओं का जीवन में संतोषजनक नहीं होती हैं। समस्याएँ सभी ऐसा तो नहीं होगा कि सभी समस्याएँ आपको लाभ ही लाभ देंगी। संतोषजनक नहीं होती हैं और परिणामगत उसका जीवन दुखद होता चला जाता है। यदि समस्याएँ जीवन में आएँगी तो जीवन दुखी तो होगा ही। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को निर्देशन करता कौन? जो उस व्यक्ति को उस समस्याओं से निजात दिलाने का कार्य करता है, उन समस्याओं से किस प्रकार निपटा जा सकता है उसके बारे में बताने का कार्य करता है। निर्देशनकर्ता व्यक्तिगत निर्देशन के रूप में सहायता करता है। किसके रूप में सहायता करता है? जब ऐसी समस्याएँ हमारे सामने आती हैं, ऐसी समस्याएँ तो इनका जो निर्देशनकर्ता व्यक्तिगत निर्देशन के रूप में किसकी सहायता करता है? उस व्यक्ति की सहायता करता है जिस पर ये सारी समस्याएँ अभी हैं। जिसमें वह व्यक्ति अपने आपको सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए पुनः तैयार करता है। यानी उस व्यक्ति को व्यक्तिगत निर्देशन दिया जाता है ताकि वह स्वयं को उन परिस्थितियों से लड़ने, उन परिस्थितियों का से संघर्ष करने योग्य बना सके और पुनः तैयार कर सके अपनी एक जीवन यात्रा जीने के लिए। तो ये जो सारी क्रियाएँ होती हैं, ये सारी क्रियाएँ ही हमें क्या कहलाती हैं? व्यक्तिगत निर्देशन कहलाती हैं। जो सारी क्रियाएँ अभी तक हो रही हैं, जो मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक इत्यादि जो भी क्रियाएँ हैं, शारीरिक क्रियाएँ सारी, ये सारी क्रियाएँ क्या कह रही हैं अभी? निर्देशन कहला रही हैं। और कौन-सा निर्देशन कहला रही हैं? व्यक्तिगत निर्देशन ये सारी क्रियाएँ कहला रही हैं। व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा व्यक्ति की जो समस्याएँ हैं, उनका भी समाधान करने में उस व्यक्ति का सहयोग करता है। व्यक्तिगत निर्देशन की चर्चा करने से पूर्व इसकी परिभाषा को स्पष्ट करना आवश्यक है। अब कौन-कौन सी परिभाषाएँ हैं, क्योंकि जब तक आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जब तक उसकी परिभाषाएँ आपको समझ में नहीं आएँगी, तब तक वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी जानते हैं कि व्यक्तिगत जो निर्देशन है, उसकी क्या-क्या परिभाषाएँ हैं और कौन-कौन से मनोवैज्ञानिकों या वैज्ञानिकों, जो सामाजिक वैज्ञानिकों हैं, उन्होंने दी हैं। अभी आपको जो व्यक्तिगत निर्देशन है, उसका अर्थ क्लियर हुआ कि ये व्यक्ति जो है, वो समस्याओं से घिरा रहता है, क्योंकि उसका जीवन है, वो समस्याओं से घिरा हुआ है। उसमें जो समस्याएँ हैं, वो छोटी-छोटी भी हैं, कुछ बड़ी समस्याएँ भी हैं, कुछ शारीरिक हैं, कुछ मानसिक हैं, कुछ संवेगात्मक हैं और कुछ सामाजिक समस्याएँ भी उसमें उस प्रकार जो व्यक्ति का जीवन है, वो समस्याओं के बीच रहता है। और इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए, इन्हीं समस्याओं को अ, संघर्ष करने के लिए वह निर्देशनकर्ता के समक्ष जाता है और निर्देशनकर्ता वहाँ पर उसे व्यक्तिगत निर्देशन के रूप में उसकी सहायता करता है। तो आइए जानते हैं अभी परिभाषाएँ कि क्या-क्या परिभाषाएँ हैं। अभी जानते हैं परिभाषाएँ। तो पहली परिभाषा यदि हम देखें क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो एंड क्रो कहते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन का तात्पर्य व्यक्ति को दी गई सहायता। क्या है? व्यक्ति को दी गई सहायता।
व्यक्ति को दी गई सहायता है जो उसके जीवन के समस्त क्षेत्र कौन से शारीरिक, सामाजिक, जो आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, सभी जितने भी क्षेत्र हैं जिनमें वो अभी अपना जीवन यापन कर रहा है, उन सभी क्षेत्रों में अभिवृत्तियों के विकास को दृष्टि में रखकर, अभिवृत्तियां जो उसकी हैं उसको, उसके विकास को दृष्टि में रखकर उपयुक्त समायोजन के प्रति निर्दिष्ट होती है। यानी जो व्यक्ति है उसकी समस्त क्षेत्रों में उसको क्या जो अभिवृत्तियां हैं उसकी, उसके विकास को, उसका विकास होता रहे, उसे दृष्टि में रखकर, कौन, निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन उसे दृष्टि में रखकर दिया जाता है कि उसका विकास निरंतर होता चला जाए। दूसरी बात करते हैं तो दूसरी जो परिभाषा हमारी है वो है बर्की एवं मुखोपाध्याय। इनका मानना है कि व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्ति को अपनी संवैगिक समस्याओं के समाधान तथा संवेगों को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है। यानी जितनी भी उसकी समस्याएं हैं जो उसे संवेगों द्वारा प्राप्त हो रही हैं, उनको नियंत्रण करने का जो कार्य है वो कौन करता है, व्यक्तिगत निर्देशन करता है, और उसके द्वारा उसकी समस्याओं का निदान किया जाता है। आगे यदि हम बात करें तो आगे आता है सी एच मिलर। सी एच मिलर कहते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन को व्यक्ति की परिस्थितियों में भली प्रकार बैठने के लिए योग्य रूप में देखा जा सकता है। अभी ये जो सी एच मिलर हैं ये क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत निर्देशन है वो व्यक्ति को परिस्थितियों को संभालने का कार्य करता है, यानी परिस्थितियों से लड़ने का, जो उसकी कठिन परिस्थितियां हैं या फिर जितनी जिन परिस्थितियों से वो घिरा हुआ है उन परिस्थितियों से संघर्ष करने का जो कार्य है वो कार्य कौन करता है, व्यक्तिगत निर्देशन करता है। आगे हम बात करें तो आगे जो व्यक्तिगत निर्देशन की परिभाषा दी है, मैथ्यूसन ने ये परिभाषाएं दी हैं, और वो कहते हैं कि ये बात उत्तरोत्तर अधिक महत्व के साथ स्वीकार की जाती है कि अनेक प्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ उचित समाधान के लिए व्यावसायिक ज्ञान और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक ज्ञान मतलब व्यापार से संबंधित जो ज्ञान है उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए निर्देशन एवं शिक्षा में व्यक्तिगत सेवा की परिभाषाएं व्यक्तियों के चयन, योजनाएं, समायोजन, जो समायोजना विकास करने, प्रभावपूर्ण आत्मनिर्देशन स्थापित करने और जो शैक्षिक जिम्मेदारी हैं उसके अंतर्गत आने वाली व्यक्तिगत जीवन यापन की समस्याओं का सामना करने के लिए दी जाती हैं, ताकि वो उन समस्याओं का सामना कर सके और अपना जीवन सरलता से जीवन यापन कर सके। व्यवस्थित व्यावसायिक सहायता देने की प्रक्रिया के रूप में की जाती है। अब क्या होता है, ये जो व्यक्तिगत निर्देशन है ये एक व्यावसायिक सहायता के रूप में भी दिया जाता है। ये किनका मानना है, मैथ्यूसन का ये मानना है। आगे हम बात करते हैं व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो इसके 3 उद्देश्य हैं, विकासात्मक, निरोधात्मक और एक उपचारात्मक उद्देश्य इसके होते हैं। अभी बात करते हैं विकासात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। व्यक्ति की विकासात्मक जो किन्हीं कारकों पर बाधित होती हो जाती हैं या फिर अपेक्षा अनुसार विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में निर्देशन का प्रयोग किया जाता है। किस स्थिति में, विकासात्मक प्रक्रिया किन्हीं कारणों से या तो बाधित हो जाए या फिर उसका विकास नहीं हो रहा हो, वहां पर हम निर्देशन का प्रयोग करते हैं। यह विकासात्मक प्रक्रिया सामाजिक, मानसिक किसी भी प्रकार की बाधित हो सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि ये सामाजिक होगी केवल, या फिर शारीरिक होगी या फिर मानसिक होगी, ये शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से हो सकती है। इस विकासात्मक प्रक्रिया के अवरोध को दूर करने के लिए व्यक्ति निर्देशन के अंतर्गत सर्वप्रथम उस विकासात्मक प्रक्रिया के अवरुद्ध होने का कारण पता लगाकर दूर किया जाता है। यानी उस जो विकास में जो बाधाएं बन रही हैं, जो समस्याएं, उनका पता लगाया जाता है और फिर उनको दूर किया जाता है। यह समस्या जो संभावना है पूरी पूरी है, इसमें औषधीय की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इस रूप में निर्देशन का उद्देश्य विकासात्मक होता है। विकासात्मक मतलब विकास करने योग्य जो होता है वो उद्देश्य किसका होता है, निर्देशन का होता है। किसका, व्यक्तिगत निर्देशन का। अभी आती है निरोधात्मक उद्देश्य। निरोधात्मक उद्देश्य तात्पर्य बचावपूर्ण उद्देश्य से है। यानी उसकी जो सावधानियों के बारे में व्यक्ति को विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे कि मनुष्य जो वर्ग होता है वो मानता है कि उपचार से श्रेष्ठ कोई सावधानी अपनाना या फिर बचाव के लिए किए जाने वाले प्रयास होते हैं। जब निर्देशन का उद्देश्य बचावपूर्ण व निरोधात्मक उद्देश्य होता है तब व्यक्ति निर्देशन, जो व्यक्तिगत निर्देशन है वो निरोधात्मक निर्देशन कहलाता है। क्या होता है, बचावपूर्ण निर्देशन जहाँ होता है, जहाँ बचाया जा रहा है किसी को, वहां पर निरोधात्मक उद्देश्य माना जाता है।
यदि आगे हम बात करें उपचारात्मक उद्देश्य, अब ये उपचारात्मक उद्देश्य क्या होंगे? जब व्यक्ति को द्वारा किसी का या तो ट्रीटमेंट किया जाए या उपचार किया जाए, उसे क्या कहेंगे? उपचारात्मक निर्देशन कहेंगे। जैसे व्यक्तिगत निर्देशन का तीसरा उद्देश्य होता है उपचारात्मक। जैसा कि आप ऊपर बता चुके हैं कि जैसे आपने ऊपर पढ़ा दोनों में विकासात्मक और निरोधात्मक। उपचारात्मक व्यक्तिगत निर्देशन चिकित्सकीय स्थितियों में होता है, यानी आपने इसमें पढ़ा ना निरोधात्मक में कि चिकित्सक की सहायता भी लेनी पड़ सकती है। तो चिकित्सक की सहायता से ये होता है, अर्थात जब कोई विकृति या रोग जन्म ले चुका हो तो व्यक्तिगत उद्देश्य का आधार उपचारात्मक हो जाता है। यथा क्या उपचार होना चाहिए, या इस विकार का रोग विशेषज्ञ कौन है, या किसे दिखाना चाहिए, इत्यादि। ये सारी जो समस्याएं हैं ये सारी किसमें आ जाती हैं? उपचारात्मक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन में ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। जब व्यक्तिगत निर्देशन इस संदर्भ में उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत निर्देशन का उपचारात्मक उद्देश्य उसे कहा जाएगा। अभी आगे बात करते हैं कुछ इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं उनके बारे में। तो इसके जो कुछ मुख्य उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं कि व्यक्ति की विकासात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाली शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, यानी विकासात्मक प्रक्रिया के दौरान ही जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनकी सहजता से स्वीकार करने की दशा में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? व्यक्तिगत निर्देशन का। किसी शारीरिक असमर्थता, कमी, दोष, विकृति आदि को सहजता से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना किसका कार्य है? व्यक्तिगत निर्देशन का। संवेगों की उचित अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित तथा संवेगों की अनुचित अभिव्यक्ति के लिए निरोधात्मक सुझाव देना, ये किसका कार्य है? निर्देशन का। ये सारे उद्देश्य हैं। संवेगों को समझने तथा संवेगात्मक दुविधाओं को समाप्त करने का कार्य भी निर्देशन करता है। कौन सा? व्यक्तिगत निर्देशन करता है। बालक बालिकाओं के विकास प्रक्रिया के संदर्भ में शिक्षक व पालकों को समुचित निर्देशन देना, यानी शिक्षक को भी निर्देशन देना और पालकों को भी, जो उसका संरक्षण कर रहे हैं, उनको भी निर्देशन देने का कार्य व्यक्तिगत निर्देशन के रूप में या व्यक्तिगत उद्देश्य निर्देशन के उद्देश्य के रूप में आता है। अभी बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता ही हमें क्यों पड़ती है, व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता ही। तो पहली जो आवश्यकता है वो है पारिवारिक तनाव को कमी दूर करने के लिए। पहले आती है हमारी पारिवारिक तनाव को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है व्यक्तिगत निर्देशन का। दूसरा हमारे आता है व्यक्तिगत जो निर्देशन होता है कौशलों का विकास करने के लिए। कौशल क्या होते हैं? अभी कौशल क्या होते हैं? जो यदि आपने व्यावसायिक कार्य में भाग ले रहे हैं तो आप एक नया कौशल चुनते हैं, उस कौशल को आप खुद दोहराते हैं, उसका अनुभव लेते हैं आप, और उसके बाद उस कार्य में अपने आप जुट जाते हैं। अभी तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें व्यक्तिगत समस्याओं के संदर्भ में सही निर्णय लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्यक्तिगत निर्देशन का। व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति और संतोष का विकास करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? व्यक्तिगत निर्देशन का। व्यक्तिगत समायोजन की क्षमता का विकास करने का कार्य भी व्यक्तिगत निर्देशन ही करता है। 6 नंबर पर आते हैं कि पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है वो भी व्यक्तिगत निर्देशन का ही उपयोग लिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।